आज बात करेंगे उस चिंगारी की जिसने पूरे के पूरे गांव को जलाकर राख कर दिया। एमपी का एक गांव कैसे ज्वालामुखी बन गया, आज हम आपको बताएंगे। मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में एक चिंगारी ऐसी भड़की कि उसमें 11 लोगों की जान चली गई, जबकि 170 लोग अभी घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। 40 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इस लापरवाही के लिए फैक्ट्री के मालिक को जरूर गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है, लेकिन तबाही का जो मंजर इस वक्त मध्य प्रदेश के हरदा में देखने को मिल रहा है, उससे पूरा देश सकते में है। 15 किलोमीटर तक इस धमाके की गूंज सुनाई देती रही, लेकिन ये गूंज अब देश में भी सुनाई पड़ रही है, क्योंकि जो कुछ एमपी के हरदा में हुआ वो चौंकाने वाला, हैरान करने वाला, परेशान करने वाला था। एक पटाखा फैक्ट्री में एकाएक आग लगती है, एक के बाद एक धमाके होने लगते हैं और इन धमाकों की गूंज के साथ ही आसपास के जो घर हैं वो भी इसकी चपेट में आते हैं। 11 लोगों की जान चली जाती है, घर के घर मलबे में तब्दील हो जाते हैं। ब्लास्ट के बाद मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव पूरी तरह एक्शन में हैं। वो आज घटनास्थल का जायजा लेने वाले हैं। पुलिस ने मुख्य आरोपी और फैक्ट्री के मालिक राजेश अग्रवाल को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है, साथ ही 2 और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। धमाके के बाद से लोग अभी भी दहशत में हैं। धमाके की गूंज उनके कानों में अब तक सुनाई पड़ रही है। कई घरों के चिराग हमेशा हमेशा के लिए इस धमाके ने बुझा दिए। धमाके से पटाखा फैक्ट्री के आसपास मौजूद घरों को भी नुकसान हुआ है। कई घर जमींदोज हो गए हैं। प्रशासन मलबा हटाने के काम में जुटा है। मलबे में कोई दबा ना हो, इसकी बारीकी से तलाश की जा रही है। धमाके में अपना सब कुछ गंवा देने वालों का रो रो कर बुरा हाल है। हरदा के ब्लास्ट ने कई घर उजाड़ दिए। किसी के घर का चिराग बुझ चुका है तो किसी घर में बच्चों के सर से माता पिता का साया छिन चुका है। ऐसा ही 6 लोगों का एक परिवार है जिसमें माता पिता की मौत हो चुकी है। 4 बच्चे सही सलामत हैं, लेकिन वो इसलिए बच गए कि हादसे के वक्त वो स्कूल थे, घर पर नहीं थे। अब वो आरोपियों के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई का खर्च, नौकरी की मांग कर रहे हैं। हमारे संवाददाता अनुराग अमिताभ ने इस पीड़ित परिवार से बात की है, आपको सुनाते हैं उनका दर्द। मेरे पीछे दिखाई दे रहा है इस मौत के कारखाने का मंजर अभी भी बेहद भयावह है। लगातार 24 घंटे बाद भी रेस्क्यू जारी है। पोकलेन और जेसीबी मशीन से यहाँ चलती दिखाई दे रही है। आसपास के घर आपको टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दरअसल त्रासदी की तीव्रता कितनी खराब, कितनी भयावह थी, कितनी खतरनाक थी, उसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। वो जो दूर जले हुए पेड़ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर जब विस्फोट हुआ उसकी धमक से न केवल पेड़ जल गए, बल्कि उसके घर के बगल के घर के में जो धमक हुई उसके चलते यहाँ मोहल्ले के तकरीबन 3 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। लेकिन जो घर बगल में था उसके जो रहवासी थे, जब विस्फोट हुआ बाहर निकले और जो घातक बारूद था, जो खून भरा बारूद था, उसके चलते उनकी मौत हुई। और वो परिवार यहाँ पर इस वक्त इंडिया टीवी के साथ मौजूद है, जिन्होंने अपने माता पिता को खोया, और हम उनसे बात करते हैं। मासूम वो दोनों बच्चे हैं, इनकी जान सिर्फ इसलिए बच गई क्योंकि ये उस दौरान स्कूल गए थे, वापस आए तो उनके हाथ अपने माता पिता की लाश लगी। हम बात करते हैं, बेहद दुखद हादसा बेटा, बात करते हुए हमें भी दुख हो रहा है, लेकिन क्या हुआ अगर आप बताएंगे? मेरे मम्मी पापा दादा को बचाने के चक्कर में चले गए। मैंने कहा सुनी नहीं, उनका आखिर हुआ, उनके ऊपर पूरा उनका पैर फ्रैक्चर हो गया, सब कुछ हो गया। बस हमको तो इंसाफ चाहिए। हाँ, और कुछ नहीं, मेरे पापा को सिर में लग गई थी, पैर में लग गई थी, दादा को बचाने के चक्कर। दादा को क्या हुआ था? दादा को पैरालाइज है, उनको चलता नहीं बनता। उनको बचाने के चक्कर में मेरे दादा पापा को लेके यहाँ गिर गया, पत्थर लग गई उनके पैर में। मेरे मम्मी पापा दोनों के साइड डेट हो गई, यही बेहोश हो गए थे दोनों। हादसे में पत्थर से फिका गए, घर से निकल गए थे, लेकिन जब पत्थर यहाँ पे टूट रहे थे, जैसे पत्थर गिर रहे थे वहाँ पे, वैसे बारिश हो रही थी, इतने सारे पत्थर पड़े, आप देख रहे हो यहाँ पे। आप घर में कौन कौन थे? आप घर में दादा दादी थे और मैं थे, चाचा चाची थे। ये दोनों भाई बहन स्कूल गए थे, एक बहन कोचिंग गई थी। कितने लोग? हम 15 मिली हैं। आप कितने? 6 भाई बहन? 6 भाई ने और 2 मम्मी पापा थे। अच्छा, तो भाई बहन बच गए, आप चारों लोग स्कूल कॉलेज? हाँ, चारों बच गए, बस मम्मी पापा ही इस साइड डेट हो गई, एक्सपायर हो गए। हाँ, इस साइड मम्मी पापा। ये आपको कितने पास रहते थे? ये बारूद हमेशा
वातावरण में दिखता था, खुशबू उसकी आती थी, लगता था बढ़िया। हाँ वो आती थी ना, यहाँ बारूद ही बनता था, चक्की चलती थी यहाँ पे बारूद की। तो अच्छा, ये मोहल्ले वालों ने मना किया कभी कि? हमने तो 4 से 5 बार हमने तो सब कुछ किया, हमने तो सब कुछ लगवाया, हमने झन्ना भी ले रहा है, हमने सब कुछ, किसी ने हमारी सुनवाई नहीं की। 4 से 5 बार हमने सब कुछ किया, हमने लिखाई पढ़ाई सब कुछ किया, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई। फिर भी एक बना, उसके बाद में 3-4 उसके साथ में और बन गए साइड में। अच्छा, एक बना तो बना, उसके साइड में 3-4 और बन गए, गन सारे बन गए। फिर अभी एक और बनने वाला है, यहाँ पे बनने वाला था। एक घर में अभी बहुत सारा वो रखा हुआ था। ये वो, हाँ वो रखा है ना, वो सबसे लास्ट में 2nd नंबर पे वो है, एक और है। अच्छा, शिकायत बकायदा करते थे आप लोग? हाँ शिकायत करते रहते थे हम, जब कांड हुआ तब शिकायत करते थे हम। सेठ को पहले समझाते थे कुछ कांड होगा तो आप सब देखना, नहीं हमने सब कुछ। लास्ट में 2nd नंबर पे है, एक शोरूम और है, एक गोडाउन और है व्हाइट कलर का। अब हमने समूह कर्जा लिया था, वो भी जल गए, पूरे पैसे जल गए, हमारे रकम भाव पूरा सामान टोटल पूरा जल के राख हो गया। अब हम देखना चाहते तो चले ना, हम दिखा दे आपको। आप क्या चाहते हो? आप प्रशासन? हमको इंसाफ चाहिए बस, हमको नौकरी चाहिए, हमको घर बार चाहिए, हमको नौकरी चाहिए। भाई बहन को पढ़ाएगा लिखाएगा कौन? अभी छोटे हैं, हमको इंसाफ चाहिए, हमको नौकरी चाहिए बस, और राजू सेठ को फांसी चाहिए बस। माँ बाप तो मर गए, इनको अब कौन पालेगा? छोटे भाई बहन आप देख रहे हो, इनको बस इंसाफ चाहिए, घर के बदले घर, और इनको नौकरी चाहिए, घर के बदले घर और नौकरी चाहिए। इनका पढ़ा लिखा सके। बुआ हूँ मैं, ये मेरे भाई के लड़का लड़की है। भाई तो चला गया। भाई भी गया, भौजाई भी गई, भाई भौजाई 2 ही चले गए। उनके 4 बच्चे हैं, एक बच्ची उधर गई है घर बताने, 3 बच्चे ये खड़े, 4 बच्चे। हम राजू सेठ को फांसी देंगे, राजू सेठ को सरकार से फांसी देते ना बने तो लोनिया के बच्चों के बीच में फांसी देंगे हम, उनको बुलाया जाए बस। तो आपने सुना, ये फांसी की मांग कर रहा है ये वो परिवार जिसने 4 भाई बहनों के इस परिवार ने न केवल अपने माता बल्कि अपने पिता को भी खो दिया है। अब फांसी की भी मांग कर रहा है और मांग कर रहा है कि इस परिवार के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें पढ़ाने में सरकार मदद करे, मुआवजा दे और सरकारी नौकरी भी दे। तो आपने देखा, ये वो परिवार है जिसके बच्चों के सर से माँ बाप का साया छिन गया। इनका कसूर सिर्फ इतना था कि उस इलाके में इनका घर था जहां अवैध फैक्ट्रियां बनाई गई थी। इन अवैध फैक्ट्रियों को नियमों को ताक पर रखकर चलाया जा रहा था। प्रशासन ने इस बात की कभी सुध नहीं ली और इसी का खामियाजा है कि 11 लोगों की जिंदगी खत्म हो चुकी है। सिर्फ फैक्ट्रियों में ही नहीं, जिन इलाकों में इन मालिकों के घर थे उस इलाके में भी मौत का ऐसा सामान रखा हुआ था कि अगर कोई हादसा होता, कोई चिंगारी भड़कती तो शायद और भी ज्यादा नुकसान हो सकता था। इन फैक्ट्री के मालिकों का घर गल्ला मंडी में है, जो कि रिहायशी इलाका है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है। जब इनके घरों पर जाकर तलाशी ली गई तो पता चला कि इनके घर पर भी मौत का सामान रखा हुआ है, जिससे लोगों में काफी नाराजगी और गुस्सा है। उनसे बात की है मेरे सहयोगी अनुराग अमिताभ ने। हरदा में जिस पटाखा फैक्ट्री या कहे मौत की फैक्ट्री ने पूरे देश का दिल दहला दिया, उसके जो मालिक थे वो खुद भले ही गिरफ्तार हो चुके हो लेकिन वो खुद मौत के ज्वालामुखी में रह रहे थे। इंडिया टीवी इस वक्त मौजूद है गल्ला मंडी में, पुरानी गल्ला मंडी में, जहां पर जो ये सब्जी मंडी है पुरानी, जहां पर ये जो दोनों संचालक थे राजेश और सोमेश अग्रवाल, वो खुद रहते थे। और सबसे बड़ी बात, न केवल उनके कारखाने में मौत का सामान बिकता बनता था बल्कि वो खुद, ये जो मकान है ये 2 मंजिला मकान है और इसी मकान, 3 मंजिला मकान है और इसी में ये जो शटर इस वक्त बंद है और ताले लगे हुए जो खुद उन्होंने, उनके परिवार ने लगाए हैं, इसमें भी बकायदा जो आतिशबाजी का सामान है, पटाखों का सामान है, वो बिकता था। और आपको ये दृश्य दिखाएंगे, इस वक्त भी ये यहाँ की सब्जी मंडी है जहां की भीड़ आपको साफ तौर पर दिखाई देगी। दिन भर इतनी ही भीड़ रहती है, यानी ये मौत का कारखाना तो वहां अलग तौर पर चल ही रहा था, जिसमें अब तक 11 मौतें और 184 से ज्यादा घायल लोग दिखाई दे चुके हैं। लेकिन ये तस्वीर देखिए, ये मौत का एक दुकान जो है वो इतनी भीड़ के बीच, सैकड़ों की आबादी रोज यहां पर आती थी, रिहायशी इलाके में ये चल रही थी। निश्चित तौर पर सबसे बड़ा सवाल भी अब यही खड़ा हो रहा है कि ये मौत की फैक्ट्री कैसे संचालित हो रही थी, जबकि 2 बार उसकी अनुमति भी निरस्त की गई और तमाम जो लोग हैं उनकी माने तो अवैध रूप से बहुत सारा टनों जो विस्फोटक है उसका भंडारण किया जाता था। और सबसे बड़ी बात, आप
इतनी बड़ी घटना होने के बाद जिसने पूरे देश का दिल दहला दिया, उसके मालिकों को गिरफ्तार कर लिया। कायदे में जो प्रशासन है उसे सबसे पहले यहां पर आकर जांच में लेना चाहिए था इस पूरे मकान की ये जगह, लेकिन और बकायदा सील कर देना चाहिए था, क्योंकि यहां पर विस्फोटक है। रिहायशी इलाके में जहां तक मेरी जानकारी है विस्फोटक पदार्थ बेचे नहीं जा सकते हैं, तो सील करना चाहिए था। लेकिन अगर आप देखेंगे तो अभी तक सिर्फ ताला है, जबकि औपचारिक तौर पर जब भी प्रशासन ऐसी जगह को सील बंद करता है, करना चाहिए, तो उस पर सील चपड़ा लगा देता है, लेकिन खुला हुआ है। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं और ये तमाम जो लोग हैं इनसे भी बातचीत करेंगे। जिस तरीके की बातें निकल कर आ रही हैं कि न केवल जो परमिशन थी उससे ज्यादा का विस्फोटक आसपास के इलाकों में रखा गया था, जिसके चलते एक के बाद एक ध्वंस होता रहा। कहा भी जा रहा है कि जो इस तरीके का हादसा पहले भी उनकी फैक्ट्री में हुआ था, जिसके चलते सजा भी मिली। और हम बात भी कर लेते हैं यहाँ के। आप भाई साहब क्या बात है, यही रहता हूँ मैं भी। यही रहते हैं? जी भाई साहब। ये पटाखे की दुकान भाई साहब ये इतने क्षेत्र में यहाँ पे दुकानों ने मकानों ने इसके बीच में पटाखे की दुकान चल रही है भाई साहब। ये अच्छा, यहाँ पे पहले भी उनकी फैक्ट्री में 2-3 बार कांड हो चुका है। 4 से 5 लोग पहले मर चुके हैं। उसके बाद ये क्षेत्र सब्जी मंडी कहलाता है। यहाँ पे सब्जी बिकती है, यहाँ पे लोगों मकान रहते हैं भाई साहब। तो यहाँ पे ये नियम टूटना चाहिए। नियम ये बोलता है कि ये टूटना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आसपास में अनुसार यहाँ का पटाखे बिकने चाहिए भाई साहब। आप बताइए मुझे, ये पटाखे बिकने चाहिए कि यहाँ पे? ये तो रहवास का मकान है, यहाँ पे बीच सब्जी मंडी के बीच में पटाखे बिकने भाई साहब? बताइए आप। कभी खुदा ना खास्ता वहाँ कांड हुआ, यहाँ कांड होते थे कितने मरते? बताइए आप। ये यहाँ पे पूरे हरदा कल के बाद से प्रशासन आया, पुलिस आई, प्रशासन लिया भाई साहब, ना ताले लगाया ना कोई कार्रवाई करी। आराम से चलेगा। वो पूरे फटाके अभी भाई साहब अंदर रखे हुए हैं, वहाँ अंदर अभी ये रखे पटाखे। आप लोगों की दुकानें यहाँ पे? ये रहते हैं, हम यहाँ पर रहते हैं बाजू में। ये बाजू में मकान है मेरा। हाँ, ऐसे में आगे लग जाए तो मेरा तो पूरा परिवार खाद हो गया है मिलके। तो शिकायतें वगैरह हुई? अरे शिकायत क्या है, इतने साल से प्रशासन को नहीं मालूम। बीच मार्केट में पटाखे मिल रहा है, प्रशासन को नहीं मालूम का ये बात है? ये मार्केट है, बीच मार्केट है, यहाँ पर पूरा जमाना देख रहा है, यहाँ से आता ही आता। तो प्रशासन को नहीं मालूम कि यहाँ पर पटाखे बिक रहा है? उनको भी जानकारी है ना कि नहीं है? अलाउ ही नहीं है, मेन मार्केट में अलाउ ही नहीं है। और अलाउ अगर कर भी रहे हो तो आसपास कोई घर नहीं होना चाहिए। सजा भाई साहब हो चुकी है। ये भी जो ना ये अभी पैसे देके थोड़ा पैसे में दे देते हैं और बाहर आ जाते हैं भाई साहब। इनकी पूरी मिली भगत का काम चल रहा है। पूरा शासन प्रशासन इनसे मिली भगत का काम कर रहा है। ये थोड़ा करते हैं, ये थोड़ा पैसे देकर बाहर आ जाते हैं, फिर उनका नाटक चालू हो जाता है भाई साहब। अब जिस पटाखा फैक्ट्री ने कई घरों के चिराग छीन लिए, वो पटाखा फैक्ट्री अवैध तरीके से चल रही थी। इससे पहले भी कई बार उस पर कार्रवाई हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद इस पटाखा फैक्ट्री को बंद करना प्रशासन ने जरूरी नहीं समझा। पिछले साल बारूद का ज्यादा स्टॉक रखने की वजह से इसी पटाखा फैक्ट्री को सील किया गया था। हालांकि बाद में होशंगाबाद के कमिश्नर ने फैक्ट्री का लाइसेंस बहाल कर दिया था। 2 साल पहले ही फैक्ट्री में धमाका हुआ था, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे के समय भी फैक्ट्री में तय सीमा से ज्यादा बारूद रखा हुआ था। पटाखा फैक्ट्री में मजदूरों की सुरक्षा पर ध्यान नहीं रखा गया। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री को चलाने के लिए लाइसेंस और जरूरी परमिट भी फैक्ट्री के पास नहीं था, फैक्ट्री संचालकों के पास नहीं था। सवाल यही है कि आखिर किसकी शह पर ये मौत का खेल खेला गया, ये मौत का तांडव खेला गया, जिसमें 11 लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी। हादसा इतना जबरदस्त था, विस्फोट इतना जबरदस्त था कि घर मलबे में तब्दील हो चुके हैं। और जो मलबा मंजर जहां पर फैला हुआ है, जहां पर मलबा और तबाही की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, उस मलबे के अंदर मौजूद जिंदगियों को तलाशने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। 50 से ज्यादा घर मलबे में तब्दील हुए हैं। ये पता लगाया जा रहा है कि मलबे के अंदर कोई जिंदगी बाकी तो नहीं। मेरे पीछे मलबे से भरा हुआ ये ग्राउंड महज 24 घंटे पहले एक ग्राउंड नहीं था। यहां पर सैकड़ों लोग काम कर रहे थे। पटाखों का ये गोदाम था जो अब मौत के गोदाम के रूप में तब्दील हो चुका है। 24 घंटे पहले यहां पर मौत की जो चिंगारी निकली उसने न केवल मध्य प्रदेश को बल्कि पूरे देश को दहला दिया। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम जो जेसीबीज हैं, पोकलेन मशीन्स हैं, वो भी मलबे में से
जिंदगी तलाशने की कोशिश करते नजर आ रही हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम बीते 24 घंटों से कहें अगर यहां पर जुटी है तो गलत नहीं कहा जाएगा। और ये दृश्य बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे किसी युद्धग्रस्त मैदान की मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं, जैसे किसी युद्धग्रस्त क्षेत्र में तमाम टूटी हुई बिल्डिंगों का मलबा दिखाई देता है, जगह जगह टूटी इमारतें दिखाई देती हैं। उसी तरीके का यह दृश्य आपको बता रहा है कि कितनी दर्दनाक घटना 24 घंटे पहले इसी जगह पर हुई थी, जो अब मैदान के रूप में तब्दील हो चुका है। तकरीबन 11 लोगों की मौतों की खबर अब तक सामने आई है। 184 से ज्यादा लोग घायल हैं, जो भोपाल और इंदौर के आसपास समेत यहां आसपास के जिलों में वो दिखाई दे रहे हैं। और इस आग और विस्फोट की जो धमक है वो आपको इन तस्वीरों में इंडिया टीवी दिखा रहा है। अभी भी यहां पर धुआं निकलते दिखाई दे रहा है। इस तरीके के बंडल्स हैं जो समझा जा सकता है वहां से उड़कर आए। आग में धुआं, इन्हीं को बुझाने की कोशिश की जा रही है। और धमक कितनी तेज थी कि अगर ये तस्वीरें आपको मेरे कैमरामैन दिखाएंगे तो ये देखिए, ये घर इसके बगल में था, ये पूरी की पूरी तरह से ये घर ध्वस्त हो गया। और हम तमाम जो प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हम अगर आपको दिखाएंगे यहां दूर से, तो ये टूटे हुए घर आप देखिए पूरी तरीके से टूटे हैं। ऊपर अगर आप देखेंगे कितनी दूर तक धमक हुई है। और इस जगह से आपको अगर यहां 100 मीटर दूर अगर आप देखेंगे, 200 मीटर दूर का ये हिस्सा है, ये पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। इसकी तमाम जो दीवारें हैं ये उड़ चुकी है। मेरे कैमरामैन आपको यहां पर दिखाएंगे कहां तक, दूर तलक अगर जूम करके दिखाएंगे प्रदीप मेरे कैमरामैन, तो आपको दिखाई देगा यहां पर इतना विस्फोटक रखा हुआ था कि उसके असर से ये पूरी की पूरी बिल्डिंग के जो शटर्स हैं वो उखड़ गए। और इस तरीके की जो ये रस्सियां थी, इनकी मदद से रस्सी बम बनाए जाते थे, अनार बनाए जाते थे। और साफ तौर पर इस पूरे कांड का दोषी कौन, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि प्रशासन की नाक के नीचे हरदा के बीच में न केवल ये कारखाना पटाखों का बल्कि मौत के कारखाने के रूप में चल रहा था। और सबसे बड़ी बात निकलकर ये सामने आई है कि पहले भी शिकायतें हुई थी इस के संचालक के खिलाफ, इसको सील भी किया गया था लेकिन स्टे मिल गया था, जिसके कारण दोबारा से अनुमति भी दी गई। यही नहीं, इसी जगह से बीते 2 साल पहले, 3 साल पहले बताया जा रहा है एक हादसा हुआ था, कई लोगों की मौत हुई थी, सजा भी मिली है बताया जा रहा है। इसके जो 2 संचालक हैं जो इस वक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं, इस वक्त गिरफ्तार किए गए इसी मामले में, उन्हें सजा भी मिली थी, लेकिन बेखौफ होकर वो यहां पर किसकी शह पर धंधा कर रहे थे, इतना बड़ा मौत का कारखाना चला रहे थे, अपने आप में सवाल है। बिल्कुल, देखिए बड़ा सवाल है कि आखिर जब बार बार इस फैक्ट्री को लेकर शिकायतें की जा रही थी, इस फैक्ट्री पर इससे पहले प्रशासन का डंडा चल चुका था, तो फिर किसके इशारे पर इस फैक्ट्री के लाइसेंस को फिर से बहाल कर दिया गया, जिसने 11 लोगों की जिंदगी छीन ली। मंजर कैसा है ये तो आपने देख लिया। जिस वक्त ये विस्फोट हो रहे थे, जिस वक्त पटाखा फैक्ट्री में आग लग रही थी, उस वक्त इन विस्फोटों की आवाज 15 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे रही थी। आप अंदाजा लगाइए कि कितना भयावह मंजर रहा होगा, किस तरीके से एक के बाद एक फैक्ट्री में आग लगना शुरू हो गई और जो वहां पर बसे हुए घर थे उनमें भी आग लगनी शुरू हो गई और देखते ही देखते जो आशियाने थे वो मलबे में तब्दील हो गए और कई लोगों की जान चली गई। तो देखिए, हरदा की फैक्ट्री में जिस तरीके से ब्लास्ट हुए उसका असर सिर्फ फैक्ट्री पर नहीं पड़ा बल्कि आसपास के जो घर थे वो भी तबाह हो गए। कैसे तबाही का मंजर चारों तरफ देखने को मिल रहा है, आपको दिखाते हैं मेरे सहयोगी अनुराग अमिताभ की एक रिपोर्ट। ये देखिए धुआं अब तक निकल रहा है, 24 घंटे से ज्यादा हो गया है। आसपास के लोग मौत के कारखाने के बगल में रह रहे थे पूरी तरीके से। ये देखिए आप, ये घर उड़ चुका है। इसी तरीके का हाल तमाम घरों में है। पूरे घरों के आसपास क्रैक्स दिखाई दे रहे हैं। तकरीबन 60 से ज्यादा मकान जो है पूरी तरीके से क्रैक से भरे हुए हैं, उनको खाली करा लिया गया था। 10 से ज्यादा मकान पूरी तरीके से टूट गए हैं और ये रहवासी भी है। ये आपका घर है? हाँ, मेरा घर है। क्या नाम है आपका? जयंत सैनी।
ये तो बिल्कुल भाई, ये पूरा पूरा उड़ गया। पूरा खत्म हो गया सर, अंदर से छत गिर रही है, छत पूरी, मतलब कुछ भरोसा नहीं कब छत गिर जाए। पोपड़े गिर रहे हैं अंदर से, टुकड़ों में छत गिर रही है। ये क्या पूरा हादसा अगर एक बार बताना चाहो आप तो? नीचे से फटाके का धमाका हुआ था, पता नहीं वो कैसे हुआ, मैं भी यहाँ इस पार्ट पे था नहीं उस समय। 3 धमाके हुए नीचे, करीब करीब 11:15 के बाद, 10:30 के बाद ही हादसा हुआ। ठीक है। 3 धमाके हुए थे, एक छोटा हुआ फिर बड़ा हुआ, और फिर जो सबसे बड़ा धमाका हुआ उसमें ये सब नुकसान हुआ। अच्छा, कितने लोग काम कर रहे होंगे इस वक्त? तो कुछ अंदाजा नहीं लगा सर। भयावहता का अंदाजा न केवल इस मोहल्ले जो नजदीकी था, 10 मीटर दूर बसा हुआ था, गौवंश आप देख ही रहे हैं किस तरीके से अभी भी तड़प रहा है। हालांकि दवाई वगैरह उनको कर दी गई है, लेकिन आप अंदाजा लगाइए, ये पीछे दृश्यों में इंडिया टीवी आपको ये दिखा रहा है किस तरीके से ये पूरे जो सीमेंटेड जो दीवार थी वो पूरी उड़ गई है। आप देखिए ऊपर देख सकते हैं धमाका, यानी कितना विस्फोटक, बिना नियम कायदे के, बिल्कुल दबंगी के साथ। प्रशासन की निश्चित तौर पर शह नहीं मिली होती तो इतना बड़ा गोदाम कैसे बनाया जा सकता था, जहां पर इतना विस्फोटक जो जमा था, जिसकी विस्फोट की गूंज से मीटर, मतलब कम से कम ये 200 मीटर दूर का जगह है, जिसके पूरे के पूरे अगर आप देखेंगे जो छत है वो उड़ गई है। सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक्स टूटकर यहां डले हैं, और जो ये डेब्रीज हैं, इन डेब्रीज के चलते ही जो है, आप देखिए ये दूर, मेरे कैमरामैन जूम करेंगे, घरों के अंदर कितने बड़े बड़े छेद हो गए हैं। ऊपर की अगर आप छत देखेंगे, और इसका धमाके का असर इतना था कि जो वीडियोस आप लोग लगातार देख रहे हैं, उन वीडियोस में जो शूट कर रहे हैं जो बंदे, वो धमक से वो खुद घबराकर दौड़कर गिरे हैं। गाड़ियां आपको सड़कों पर डली हुई दिखाई दे रही होंगी, वो दरअसल जो विस्फोट हुआ, उन विस्फोट से उड़े डेब्रीज, जो पत्थर है, उसकी धमक से साफ तौर पर मारे गए। हालांकि अभी भी रेस्क्यू का काम चल रहा है, क्योंकि माना जा रहा है कि अलग अलग पालियों में यहां पर काम होता था। तो 3 धमाके ये लोग बता रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि पहले और दूसरे धमाके के बाद जो अधिकतर लोगों की जो भीड़ है वो भागकर सुरक्षित स्थान पर चली गई हो, ये उम्मीद की जानी चाहिए। लेकिन फिर भी मारा जा रहा है कि अभी भी लोग होंगे